बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सलमान भट्ट। इल्लामा इकबाल का गलत मुजस्मा बनने पे तो जहां पूरी कौम रंजीदा है, गमज़दा है, गुस्से में है, इसी असना में कल इस्लामाबाद में 4 नौजवानों का एक ऐसा बेईमाना कत्ल हुआ है। मैं इसको कत्ल कहता हूं। ये कत्ल किस तरह से है कि कशमाला तारिक साहिबा, उनके शोहर, उनके बेटे वीआईपी प्रोटोकॉल के जरिए अपनी तेज रफ्तार लैंड क्रूजर और बड़ी बड़ी गाड़ियों में जा रहे थे, तो उसी वक्त मानसहरा के 4 नौजवान खूबसूरत सुनहरी मुस्तकबिल का ख्वाब सजाए इस्लामाबाद की सड़कों पे फिर रहे थे कि उनमें से एक जवान की ख्वाहिश ये थी कि मैं एंटी नारकोटिक्स फोर्स में किसी तरह भर्ती हो जाऊं और अपने खानदान के किसी काम आ सकूं, कि अपनी बहनों की अच्छे तरीके से शादी कर सकूं, अपने बूढ़े माँ बाप को हज करवा सकूं और एक अच्छी जगह पे शादी कर सकूं। उसने एंटी नारकोटिक्स का इम्तहान, जो रिटन इम्तहान होता है, वो पास कर लिया था। अब वो फिजिकल टेस्ट के लिए और इंटरव्यू के लिए इस्लामाबाद आया हुआ था। आप देखिए कि कितना अफसोस का मुकाम है। यही वो वीआईपी प्रोटोकॉल, वीआईपी कल्चर है कि जिसमें हमारे मुल्क की अशराफिया ये समझती है कि आम मोटरसाइकिल पे या छोटी मेहरान गाड़ी पे या रक्शे पे फिरने वाला जो बंदा है, जो इंसान है, वो एक कीड़ा मकोड़ा है। इसी चीज का जिहाद हसन निसार पिछले कई साल से कर रहा है। वो ये कहता है कि ये वीआईपी प्रोटोकॉल कल्चर की जो लानत है ना, जो हमारी अशराफिया की, इससे जान छुड़ानी चाहिए। और इसी मकसद के लिए पाकिस्तान के करोड़ों नौजवानों ने इमरान खान को वोट दिया था कि बराबरी का वो जो नारा लगाते थे, इंसाफ का वो जो नारा लगाते थे कि जी अमीर और गरीब बराबर होगा, सबके लिए एक जैसा कानून होगा, वो वाकई सच में होगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये ख्वाब, ये शराब, ये धोखा अब अपने अंजाम को पहुंचना शुरू हो गया है। इन्हीं आंखों ने देखा कि कुछ अरसा कबल सानिया साहिवाल हुआ, किस तरह पुलिस वालों ने बच्चों के सामने माँ बाप को कत्ल कर दिया, उनको शहीद कर दिया, और एंड पे सारे बाइज्जत बरी हो गए। ना कोई केस चला, सिर्फ कोई दहशतगर्दी का कोई ऐसा कॉन्टैक्ट या लिंक जो वो कौम को तो नहीं दिखा सके, लेकिन बहरहाल वो जो मुजरिम थे वो मुलजिम बनके और वो बरी हो गए। इन्हीं आंखों ने देखा कि किस तरह कोयटा में वो जो एक अचकजई साहब थे, जिनका नाम साबिक एमपी मजीद अचकजई, उन्होंने दिन दहाड़े अपनी गाड़ी से पुलिस एहलकार को, जो बेचारा ट्रैफिक के फराइज सर अंजाम दे रहा था, जिसके तनख्वाह को 20 से 25 हजार होगी, जो एक छोटे से घर के कमरे में रहता था, उसको उनकी गाड़ी ने कुचल दिया। कैमरे की सीसीटीवी फुटेज आई और हमने देखा कि कुछ अरसे बाद जो मजीद अचकजई हैं वो अदम सबूत की बिना पर बरी कर दिए गए। कैमरे में नजर आ रहे थे, लेकिन फिर भी कोर्ट ने उनको अदम सबूत की बिना पर बरी कर दिया। पाकिस्तान में हम सब ने देखा कि जो वीआईपी डाकू होते हैं, जो चोर होते हैं, जो बड़े बड़े वकील कर सकते हैं, वो तो आजादाना घूम लेते हैं और उनकी जमानतें भी हो जाते हैं। लेकिन हमने देखा कि पिछले चंद अरसे में कई ऐसे केसेस आए कि 18-18 साल बंदे ने जेल में गुजारी, उसकी जेल में वफात हो गई और एंड पे सुप्रीम कोर्ट उसको बाइज्जत बरी करने का जब परवाना जारी करती है तो पता चलता है कि वो उस बंदे का तो कब्र के अंदर उसके गोश्त को भी कीड़े खा चुके हैं और वो सिर्फ ढांचा रह गया है। तो ये ताकतवर का निजाम जो हमारे मुल्क में राइज है, ये अपने अरूज पर पहुंचा हुआ है पिछले 10 सालों से, और गरीब की कोई आवाज सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब जो 4 नौजवानों को इन्होंने मार दिया, उनका इशारा खुला था। जिस लैंड क्रूजर ने, जिस बड़ी गाड़ी ने इशारा तोड़ा और उनको मारा, उसका इशारा बंद था। कहा यह जा रहा है कि कशमाला तारिक के जो बेटे अजलान थे वो गाड़ी चला रहे थे, लेकिन फिलहाल ड्राइवर साहब आगे आए और उन्होंने जिम्मेदारी कबूल की कि जी गाड़ी मैं चला रहा था। अब मुझे नहीं पता कि गाड़ी अजलान चला रहा था या नहीं चला रहा था, लेकिन पाकिस्तान में यह भी अशराफिया का तरीका वारदात है कि किसी गरीब मुलाजिम को आगे कर लेते हैं, गरीब मुलाजिमों के अकाउंटों में अरबों खरबों रुपए की जायदादें जमा करवा देते हैं, लेकिन इनको कोई पूछता नहीं है। अभी कुछ हफ्ते पहले हमने स्टोरी की थी कि किस तरह उसामा सती को पुलिस वालों ने रोक के घेर के गोलियां मार दी और कहानी ये चलाई कि जी वो उसामा सती जो था उस पुलिस के कहने पे नहीं रुका, फिर उसको गोलियां मारी गई। लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट जब आई तो उससे पता चला कि उसको रोक के चारों तरफ से खड़े होकर सीधा डायरेक्ट गोलियां मारी गई। तो ये जुल्म और बर्बरियत का जो निजाम है, जो पाकिस्तान की सरकारी अशराफिया बहुत हद तक उसमें इन्वॉल्व है। बड़े बड़े ये जो MNAs, MPs, ब्यूरोक्रेट्स बन जाते हैं और ये और इनके बच्चे समझते हैं कि जो बाकी कुत्ते बिल्ले हैं, अवाम, ये कुत्ते बिल्ले हैं, उससे भी बदतर हैं और ये हमारे जाती गुलाम है और इनमें से कोई कुछ नहीं पूछ सकता। आप कभी सेक्रेटेरिएट चक्कर लगाएं या किसी बड़े सरकारी इदारे में, तो आप देखेंगे कि वहां से कि चपड़ासी से लेकर वहां के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होगा वो आपसे किस तरह का गंदा और बुरा सलूक करेगा। आप कचहरी चले जाएं, आप IG ऑफिस चले जाएं, आप सेक्रेटेरिएट चले जाएं, आप एजुकेशन डिपार्टमेंट चले जाएं, कहीं पे आपकी ना कोई दादरसी होगी और ना कोई आपकी बात सुनेगा। इस मुल्क ने इन लोगों को बनाया, इस अवाम ने इन लोगों को, टैक्सों से ये लोग पलते हैं, उनके टैक्सों के कमाई से ये प्रोटोकॉल लेते हैं, गाड़ियां चलाते हैं, अपने कारोबार बढ़ाते हैं और एंड पे फिर उनको पांव के नीचे मसल देते हैं और मार देते हैं।
پاکستان کے عوام کو، غریب عوام کو، ہم جیسے مڈل کلاس عوام کو کھڑا ہونا پڑے گا ان ظالموں کے خلاف، ادروائز اکیلا عمران خان یا کوئی اکیلا بندہ اس کلچر کو ختم نہیں کر سکتا۔ جب یہ اشارہ روک کے کھڑے ہوتے ہیں نا، ایک وارڈن صاحب آگے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ سب کھڑے ہو جائیں اور کوئی وی آئی پی پروٹوکول کی گاڑیاں گزرتی ہیں، اس وقت ہم لوگوں کو دیکھنا ہوگا کہ یار یہ ہمیں کیوں اس نے روکا ہوا ہے، ہم کو اتنے کیڑے مکوڑے ہیں کہ ان کے لیے ہم کھڑے ہیں۔ بہرحال انتہائی افسوس کی خبر ہے، انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ 4 دوست، ان چاروں کے گھروں میں ایک کوہرام اور ایک ماتم مچ گیا پورے علاقے میں۔ ان کی لاشیں بھی چلی جائیں گی، ان کو دفنا بھی دیا جائے گا، کچھ عرصے بعد یا تو سیٹلمنٹ ہو جائے گی یا کہ شمالہ طارق صاحب کو کس نے پوچھنا ہے، وہ بھی پاکستان کی اشرافیہ کا حصہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان مرنے والوں کو جنت میں جگہ دے اور ان کے لواحقین کو صبر دے۔ انصاف کی توقع مجھے تو کم سے کم نہیں، اگر آپ کو ہے تو آپ کا اللہ ہی حافظ۔ اس ولاگ کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔